गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कर रहे थे हमारा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हमने लास्ट रीड किया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, टू रजिस्टर अ कंपनी। इसमें हमने 4 स्टेप्स रीड किए थे, ठीक है। एक तो प्रमोशन स्टेज थी, प्रमोशन स्टेज के बाद था इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और उसके बाद था कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और लास्ट था हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें कई डॉक्यूमेंट्स के नाम भी आए थे, तो आज हम रीड करने जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कंपनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, के कंपनी को जब भी हम रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है, बनाने के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। देखो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स है जब भी हम किसी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म इसकी MOA, पेपर में मोस्टली ये MOA के नाम से ही आता है, ठीक है, बदल करने के लिए। तो ये क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है, कंपनी का सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्या है, सभी कंपनी की जो भी पावर्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन होते हैं। ये भी बताती है कि जो हमारी कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है, उसका स्कोप कहाँ तक है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमें बताती है। और इसको अगर हम अल्टर करना चाहें, अल्टर का मतलब कि चेंज, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसके लिए कंपनी ने जो प्रोविजंस बनाए होते हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। The memorandum of association is the principal document of a company. It is considered as the charter of the company. It contains the powers and objectives of the company. क्या है, कंपनी के पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है ये। It also describes the scope of operations of the company and it can be altered only according to the provisions made in the Companies Act regarding its alteration. कि जो भी कंपनी एक्ट में प्रोविजंस बने हुए हैं इसके अल्ट्रेशन से रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया जा सकता है, ठीक है। It provides information to the outsiders such as creditors, suppliers, etc. to know the limitations and scope of a company's dealing. ताकि क्या है, कंपनी का क्या स्कोप है और क्या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में उनको पता हो, ठीक है। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, मतलब कि आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन देता है हमारी कंपनी के बारे में, इसलिए इसको आउटडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। आगे देखो कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होगा, नेम क्लॉज में कंपनी के नेम के बारे में डिफाइन होता है। नेम से रिलेटेड क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखो, द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। हम देखते हैं ना, कोई भी कंपनी है बड़ी, जैसे हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो मतलब कि उसमें क्या है, वर्ड लिमिटेड, पीछे लिमिटेड वर्ड क्या है, यूज़ किया होना नेसेसरी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक कंपनी है कोई भी। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें लास्ट में प्राइवेट वर्ड होना चाहिए। द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। और क्या है, नेम क्या है, किसी और कंपनी से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। और वर्ड में कोऑपरेटिव वर्ड भी क्या है, नहीं यूज होना चाहिए। द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो नेम है वो क्या है, उसका कोई भी क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अल्टरेशन से रिगार्डिंग देखो, अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑब्टेनिंग रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि एक रेजोल्यूशन पास करके या फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के थ्रू ही इसको चेंज किया जा सकता है। आगे है सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। इसमें क्या है, इसमें कंपनी, मतलब इसमें ये बताना है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है या रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन सी स्टेट में, ठीक है, बनाया हुआ है, सिचुएटेड है। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, कि जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ए कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली, क्योंकि कंपनी की रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट से ही होती है। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज ए प्लेस वेयर ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी आर
कैप्टन। रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या है, कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। ए कंपनी मस्ट हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स बिजनेस एक्टिविटीज और विद इन 30 डेज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक कंपनी मतलब कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक रजिस्टर्ड ऑफिस कब से होना चाहिए, या तो कंपनी जब से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है या फिर जब से रजिस्ट्रेशन मिली है विद इन 30 डेज क्या है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है सेट होना चाहिए। आगे है अल्टरेशन, या इसमें मतलब कि कैसे हम अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग सेंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ बोथ द स्टेट्स इफ द ऑफिस टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि हमें अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ऑफिस हमारा शिफ्ट करना है तो दोनों स्टेट्स के रजिस्ट्रार से हमें क्या है एक रेजोल्यूशन पास करके परमिशन लेनी होगी। आगे बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट, और अगर हम एक सेम स्टेट में ही टाउन चेंज कर रहे हैं तो भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ द ऑफिस टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर विद इन द सेम टाउन, और अगर हम सेम टाउन में ही सिर्फ अपनी लोकेलिटी चेंज कर रहे हैं तो बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम अपना ऑफिस क्या है चेंज कर सकते हैं। आगे है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, इसमें क्या है कंपनी के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं, चाहे वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हों चाहे वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हों। आगे दिस क्लोज डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टेटेड कीपिंग इन माइंड ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, कि जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वो क्या है इन बातों को ध्यान में रख के ही बनाएं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल, कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो लीगल पर्पज़ के लिए होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, मतलब कि कोई भी प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल, कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्या है इमोरल नहीं होने चाहिए। आगे इसमें अल्टरेशन, आगे इसके अल्टरेशन के लिए क्या है, इन ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर करने के लिए क्या है हमें क्या है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और क्या है कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन ऑब्टेन करनी होगी। आगे लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज में क्या डिफाइन होगा, जो भी हमारे मेंबर्स हैं कंपनीज के उनकी जो लिमिटेड या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसके बारे में बताया होगा कि हर एक मेंबर की लाइबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंट है। ठीक है, कि जितने उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग है या बाय लिमिटेड बाय गारंटी हैं, या जितनी अमाउंट तक उन्होंने गारंटी दी है वो वहाँ तक लिमिटेड है। ठीक है, और अल्टरेशन के लिए क्या करना होगा, इफ़ ए कंपनी वांट्स टू मेक एन अल्टरेशन इन इट्स लाइबिलिटी देन इट मस्ट पास ए अनएमियस रेजोल्यूशन इन मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। तो हमें क्या है एक इसके लिए हमें क्या है अगर हम इसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं तो इट मस्ट पास ए अनएमिनियस रेजोल्यूशन इन ए मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर, तो हमें जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। आगे कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये डिफाइन होगा कि हमारी जो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है और रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी विच इज टू बी रजिस्टर्ड, कि कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है। द कैपिटल विद विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड और ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, कि जितनी अमाउंट के साथ हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसको ही ऑथोराइज या फिर नॉमिनल कंपनी कैपिटल हम बोलेंगे। अब कंपनी मान लो 5 लाख शेयर कैपिटल के साथ क्या रजिस्टर्ड हुई है, अब कंपनी की मर्जी है कि वो पब्लिक में आगे कितनी इशू करती है। ठीक है, a company can issue only that number of shares with which are authorized by its memorandum। ठीक है, कि कंपनी क्या है उतनी शेयर्स तक ही क्या है अपनी शेयर कैपिटल क्या इशू कर सकती है जितने तक ये ऑथोराइज यानी कि रजिस्टर्ड हुई है। इसके अल्टरेशन के लिए ए कंपनी कैन अल्टर इट्स कैपिटल क्लोज बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, उनकी अप्रूवल के थ्रू ही इसमें अल्टरेशन हो सकती है। आगे है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स स्टेटिंग दैट, कि इसमें क्या है डायरेक्टर्स की रिटन स्टेटमेंट लिखी होती है। वी द सेवरल पर्सन्स हुज नेम्स एंड एड्रेस आर सबमिटेड आर
डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू ए कंपनी इन अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि हम जितने भी मेंबर्स, जिनका भी यहाँ पे नेम और एड्रेस मेंशन है, हम अपनी इच्छा से क्या है इस कंपनी के शेयर्स को क्या है एक्वायर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आगे, एंड वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, द डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय द ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और ये क्या है सभी डायरेक्टर्स के थ्रू साइन होना चाहिए ये वाला क्लोज, और इसकी अल्टरेशन नहीं हो सकती। ये था हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको AOA भी बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि अंदर अपनी कंपनी के अंदर जो सेटअप है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज, पावर्स, इन सबको डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट of company's internal affairs. It defines the powers, duties and right of managers, officers and the board of directors. Generally all the companies prepare their own article of association. In case of company do not want to prepare their own article of association, they can select any one article of association given in the table F of the companies act. कि वैसे तो सारी कंपनीज अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपनी कंपनी की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार करती हैं, बट अगर कोई कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करती तो वो क्या है टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट में से क्या है उसमें जो भी डिफाइन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परफॉर्मा उसमें से उठा सकती है, ले सकती है। ठीक है, Table F of the Companies Act 99 model sets of article of association are given. Company can select any one form of these 99 sets, की इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकती है और उसको अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकती है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखो क्या क्या कंटेंट्स मेंशन होते हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, की शेयर कैपिटल हमारी कितनी है और किस टाइप के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, शेयर्स की मतलब कि जो टाइप्स होते हैं उनमें से किस किस क्लास के हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, कि हर जो शेयर होल्डर है उसके क्या क्या राइट्स हैं। प्रोसीजर क्या है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, इशूइंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स का क्या इसमें प्रोसीजर है, हम कैसे अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉरफिच ऑफ शेयर, फॉरफिच होता है कैंसिल करना, ठीक है, शेयर्स को कैंसिल करना, कि कैसे शेयर्स को फॉरफिच कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफिच शेयर्स, अब हम मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के शेयर्स को फॉरफिच कर दिया था तो उनको हम फर्दर कैसे री इशू कर सकते हैं किसी दूसरे मेंबर को। ठीक है, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, किस तरीके से रहेंगी हमारी, साल में 1, 2, 3, 4, मतलब कि क्या प्रोसीजर रहेगा उनको मीटिंग कंडक्ट करने का। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज, पावर्स एंड रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड होता है जो सरप्लस मिलता है, ठीक है, एज ए प्रॉफिट जो दिया जाता है, जो मतलब कि डायरेक्टर्स ने या शेयर होल्डर्स ने जो मनी इन्वेस्ट की उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। आगे प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अगर हमारी बंद होती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और अकाउंट्स को किस तरीके से रखा जाएगा। और सील ऑफ द कंपनी, की कंपनी की सील ऑफ द कंपनी पहले भी आया था, एक तरीके से सिग्नेचर होते हैं कंपनी के। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परस्यूएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। इसके अल्टरेशन से रिलेटेड क्या है, ए कंपनी में चेंज इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, कि कैसे एक कंपनी क्या है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकती है। द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी और अगेंस्ट द प्रोविज़न, कि कंपनी जो भी हमारे अल्टरेशन है वो प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, कि आउटसाइडर्स के साथ ब्रीच होता है तोड़ना, कि उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा टूटे ना। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के फेवर में होने चाहिए चेंजेस, और ये क्या है मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज ना करे। इफ़ द अल्टरेशन इन्वॉल्व्स conversion of public company into private company then approval of central government must be obtained, कि अगर हमारी पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में चेंज कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मस्ट है। आगे थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, ठीक है,
ए पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में तो देखो सीधा था, जब भी हमारी कंपनी क्या है रजिस्टर्ड होगी तभी से क्या है रजिस्टर्ड हो जाती थी, तभी से वो क्या अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सकती थी। बट पब्लिक कंपनी के केस में क्या था कि उसको क्या है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना नेसेसरी था। उसके लिए कंपनी क्या करती थी, प्रोस्पेक्टस इशू करती थी। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस इफ इट वांट्स टू मेक एज अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स की। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहती है कि पब्लिक क्या है उसके शेयर्स को ऑब्टेन करे तो उसके लिए उसको क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्रोस्पेक्टस इज एन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और documents that invites deposit or offers from public for the subscription or purchase of a डिबेंचर, परचेज ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, कि ये क्या है डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट की तरह ही होता है। जैसे हम स्कूल का प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, वो किस लिए निकालते हैं, ताकि लोगों को हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में पता लगे। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी मतलब कि जब पब्लिक में अपनी कैपिटल को इशू करना चाहती है, शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। इन जनरल वी कैन से प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, की एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या है जनरल पब्लिक को इन्वाइट करता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए एलिमेंट्स क्या हैं, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, कि बड़े स्केल पे क्या है पब्लिक को ये इन्विटेशन इनवाइट करते हैं। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, की इन्विटेशन क्या है कंपनी के बिहाफ पे ही होना चाहिए। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट शेयर्स और डिबेंचर्स, और इन्विटेशन के इस पर्पज़ के लिए होना चाहिए कि हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेज करो। ठीक है, ये थे मेजर डॉक्यूमेंट्स। आगे देखते हैं केस स्टडी। देखो, ABC Limited took a loan of ₹50 lakh from a bank for its growth and expansion plans, कि उसने क्या है ABC Limited ने एक लोन लिया 50 लाख का बैंक से अपने बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। द कंपनी वाज अनएबल टू रिपे बिकॉज ऑफ हैवी लॉसेस, कंपनी क्या है अनएबल थी हैवी लॉसेस की वजह से इसको रीपे करने में। द कंपनी आस्क्ड इट्स शेयर होल्डर्स टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, तो कंपनी क्या है अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि आप रीपेमेंट ऑफ लोन में हमारी हेल्प करें। The shareholders refused as they had already paid the full amount due on their shares, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले से क्या है अपने शेयर्स पे जितनी अमाउंट ड्यू थी वो पे कर दी। बैंक filed a case against ABC Limited. The court said the company could not call shareholders to repay loans as they have no unpaid amount of shares. It was the duty of ABC Limited to use company's assets or to repay loan, कि अब ये क्या है कंपनी की ड्यूटी थी कि वो क्या है अपनी एसेट्स को सेल करे लोन को रीपे करने के लिए। इन द अबव केस व्हाट काइंड ऑफ लाइबिलिटी इज एंजॉयड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC लिमिटेड, अब ये मतलब कि कितनी लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई ना, या लिमिटेड बाय शेयर्स की जितने उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए थे उतनी उनकी लाइबिलिटी बनती थी, उन्होंने उतना पे कर दिया। विच फीचर ऑफ कंपनी प्रोटेक्टेड शेयर होल्डर्स ऑनर ऑफ बिजनेस नॉट टू पे, अब यहाँ पे कंपनी का कौन सा फीचर सामने आ गया जिससे शेयर होल्डर्स की अलग आइडेंटिटी और कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी हमें पता चलती है। देखो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि शेयर होल्डर्स की कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं है लोन को रीपे करने के लिए, यहाँ पे कंपनी खुद लायबल है अपने लोन को चुकाने के लिए, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी ये क्या है इसका फीचर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप बाकी की केस स्टडीज़ रीड करो, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछो। और जो इसके बाद का टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये आपके सिलेबस में से कट हो चुका है तो हम ये नहीं करेंगे। और इसके बाद आपको ये पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो टिक किए हुए हैं लॉन्ग में से 4th, 5th, 7th, 8th एंड 10th, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और अपनी नोटबुक जिस दिन भी मंगवाई जाए उस दिन स्कूल में चेक करने के लिए भेजनी है। ओके, थैंक यू।